यहाँ से हम सीधे चलते हैं विधानसभा की ओर, जहां विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है और विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। देखिए, श्री निर्मल महतो सविश, श्री जयराम कुमार महतो सविश। नियमानुसार अध्यक्ष समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। इस समिति के बैठक सभा की आज की कार्रवाई समाप्त होने के तुरंत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी। कृपया सभी संबंधित माननीय सदस्य इसमें उपस्थित रहने की कृपा करेंगे। मंत्री संसदीय कार्य। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसरण में मैं झारखंड विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित झारखंड माल और सेवा संशोधन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। सभा सचिव महोदय, मैं झारखंड विधानसभा की विगत सत्र में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयकों की एक विवरणी सभा पटल पर रखता हूं, जिस पर माननीय राज्यपाल ने अपनी अनुमति प्रदान की है और जिसकी सूचना षष्ठम झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है। माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक की विवरणी क्रमांक 1, झारखंड विनियोग संख्या 1 विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 27/2/2026, अधिनियम संख्या 2/2026, क्रमांक 2, झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 9/3/2026, अधिनियम संख्या 3/2026, क्रमांक 3, झारखंड विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 24/3/2026, अधिनियम संख्या 4/2026 एवं झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 17/4/2026, अधिनियम संख्या 5/2026। मंत्री संसदीय कार्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 244(2) के अधीन षष्ठम झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों से संबंधित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। शोक प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार, खिलाड़ी और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से माधवलाल सिंह, मन्नान मल्लिक, डॉक्टर D.Y. पाटिल, बेनी प्रसाद गुप्ता, हरिराम, लक्ष्मण राम, मुकुल राय, भुवन चंद्र खंडूरी, मोहसिना किदवाई, अबू हासम खान चौधरी, H.K. दुआ, सुभाष कश्यप, आशा भोसले, बशीर भद्र, तीजन बाई, जसपाल राणा, विश्वनाथ शर्मा आदि प्रमुख हैं। पूर्व परिवहन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री तथा वर्ष 1985, 1990, 2000 तथा 2009 में गोमिया विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले माधवलाल सिंह का दिनांक 13 मई 2026 को निधन हो गया। स्वर्गीय सिंह ने वर्ष 2000 में बिहार सरकार में श्रम मंत्री का कार्यभार संभाला था। वर्ष 2011 में उन्हें झारखंड विधानसभा द्वारा उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से सम्मानित किया गया था। झारखंड के राजनीतिक जगत में स्वर्गीय सिंह के निधन से शून्यता पैदा हुई है। पूर्व पशुपालन मंत्री तथा वर्ष 2009 में धनबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाला मन्नान मल्लिक का दिनांक 14 जुलाई 2026 को निधन हो गया। स्वर्गीय मल्लिक को कोयलांचल में मजदूरों के अधिकार, सामाजिक सुधार, बेहतर वेतन और उनके कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए सदैव याद रखा जाएगा। बिहार के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर D.Y. पाटिल का दिनांक 4 अगस्त 2026 को निधन हो गया। स्वर्गीय पाटिल त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल के
राज्यपाल के पद पर कार्यभार भी संभाला था। उन्होंने वर्ष 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1990 तथा वर्ष 1995 में पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य बेनी प्रसाद गुप्ता का दिनांक 3 जून 2026 को निधन हो गया। उनके निधन से हम सभी मर्माहत हैं। वर्ष 1985 में से 1990 तक कांके विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व माननीय सदस्य हरिराम का दिनांक 3 जुलाई 2026 को निधन हो गया। एकीकृत बिहार के पूर्व खनन मंत्री लक्ष्मण राम का दिनांक 24 मार्च 2026 को निधन हो गया। वे हुसैनाबाद और छतरपुर से थे। पूर्व रेल मंत्री तथा पश्चिम बंगाल से 2 बार के राज्यसभा सांसद मुकुल राय का दिनांक 22/2/2026 को निधन हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री तथा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का दिनांक 19 मई 2026 को निधन हो गया। इसका निधन से हम सभी मर्माहत हैं। वरिष्ठ नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवाई का दिनांक 8 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आबू हाशिम खान चौधरी का दिनांक 8 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। उन्होंने मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया था। प्रख्यात पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व सदस्य एच.के. दुआ का दिनांक 4 मार्च 2026 को निधन हो गया। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप का दिनांक 4 जून 2026 को निधन हो गया। स्वर्गीय कश्यप भारतीय संविधान और संसदीय व्यवस्था के जाने माने शख्सियत थे। पार्श्व गायन में सुरों के मल्लिका कही जाने वाली आशा भोसले का दिनांक 12 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। वर्ष 2008 में पद्म विभूषण तथा 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली आशा भोसले ने अलग अलग भाषाओं में लगभग 12,000 से अधिक गाने गाए। इनके निधन से संगीत जगत में सुर साधना का एक युग का अवसान हो गया। चर्चित शायर तथा पद्मश्री से सम्मानित बशीर बद्र का दिनांक 28 मई 2026 को निधन हो गया। फारसी, हिंदी तथा अंग्रेजी के विद्वान स्वर्गीय बद्र ने उर्दू शायरी के विशिष्ट पहचान दिलाई थी। वर्ष 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते के दौरान उनकी लिखी पंक्तियां दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा न महसूस हों। भारतीय लोक परंपराओं की जीवंत विरासत कही जाने वाली तथा लोक गायन शैली पंड वाणी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली तीजन बाई का दिनांक 5 जुलाई 2026 को निधन हो गया। उन्हें वर्ष 1988 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण तथा 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत के दिग्गज निशानेबाज एवं कोच जसपाल राणा का दिनांक 12 जून 2026 को निधन हो गया। स्वर्गीय राणा उन विरले शख्सियतों में शामिल रहे जिन्हें खिलाड़ी के रूप में अर्जुन और कोच के रूप में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टेस्ट क्रिकेट में भारत की पहली जीत दर्ज करने वाली टीम का सदस्य रहे क्रिकेटर सी.डी. गोपीनाथ का दिनांक 9 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित संथाली लेखक साहित्यकार रविलाल टुडू का दिनांक 4 जून 2026 को निधन हो गया। स्वर्गीय टुडू को वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रख्यात थोट्टा साहित्यकार सुरेश कुमार विश्वकर्मा का दिनांक 29 मई 2026 तथा नागपुरी भाषा के साहित्यकार डॉक्टर कुमारी वासंती का दिनांक 19 अप्रैल 2026 को निधन हो गया था। उन्होंने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरायकेला छऊ परंपरा के प्रतिष्ठित कलाकार जयंतलाल रथ का दिनांक 2 जुलाई 2026 को निधन हो गया। वो सरायकेला छऊ के कुशल नर्तक थे और उन्होंने इस गौरवशाली नृत्य परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा का दिनांक 31 जुलाई 2026 को निधन हो गया। वे 30 जून
1988 से 30 जून 1990 तक सेना प्रमुख रहे। 1965 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने मेजर के रूप में लाहौर सेक्टर में हिस्सा लिया था। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार कैलाश चंद्र पंत का दिनांक 31/7/2026 को निधन हो गया। वे राष्ट्रभाषा प्रसार समिति सहित कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे। प्रख्यात छायाकार लघु राय का निधन 26 अप्रैल 2026 को हो गया। उन्होंने 1972 में बांग्लादेश युद्ध में कवरेज के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी का भी कवरेज किया था। दिनांक 22 जुलाई 2026 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में जवान के शहीद होने की घटना तथा दिनांक 6 जुलाई 2026 को मणिपुर में 2 जवानों के शहीद होने की घटना, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में 20 अप्रैल 2026 को भीषण हादसे में 25 लोगों की मृत्यु, बारिश एवं भूस्खलन से 19 जुलाई 2026 को कश्मीर में 16 लोग, नागालैंड में 8 लोगों की मौत की घटना और 22 जून 2026 को लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग के कारण 15 छात्रों की दर्दनाक मौत की घटना अत्यंत ही पीड़ादायक है। ईश्वर सभी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करें। माननीय नेता सदन, अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से अनेक राजनेता, कलाकार, समाज सेवी, साहित्यकार, आम नागरिक गुजर गए। इसके अलावे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में जवान की शहीद होने की घटना, मणिपुर में 2 जवानों के शहीद होने की घटना, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भीषण सड़क हादसे में 25 लोगों की मृत्यु, बारिश, भूस्खलन से कश्मीर, नागालैंड, असम जैसे राज्यों में अनेक लोगों की मौत, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में लगी आग के कारण 15 छात्रों की मृत्यु की घटना से मैं मर्माहत हूँ। मैं तमाम दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई एक राजनेता, कलाकार, समाज सेवी, साहित्यकार, खिलाड़ी और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से जो हम सब लोगों से काफ़ी करीब रहे, माधवलाल जी झारखंड सरकार में मंत्री भी थे और मैं समझता हूँ काफ़ी सहज, सरल और विभाग के वो धनी रहे। पाकुड़ से वेनी गोप्ता जी विधायक थे, उनके भी सहजता, सरलता, सादगी हम सब लोगों के लिए यानी पूरे झारखंड वासियों के लिए एक प्रकार से वो भी अपनी अमिट छाप छोड़ गए हम सब लोगों के बीच। सुभाष कश्यप जी संविधान विशेषज्ञों में से माने जाते हैं। उनसे व्यक्तिगत रूप से कई एक बार अवसरों पर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने देखा कि व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो बताते थे, अगर किसी और को किसी मुद्दों में उन्होंने सजेशन दिया तो भी बताते थे कि मैंने इस मुद्दों पर आपके स्टूडेंट को मैंने पूरी सलाह दे चुका हूं, इसलिए मैं इस पर नहीं कर सकता हूं। तो इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही विरले होते थे। तो इस प्रकार के इस शोक प्रस्ताव में आपके ओर से जो आया है, इसका मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और साथ ही उन सब के परिवारों को एक ताकत और एक संबल दे। बहुत बहुत माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार,
समाज सेवी, साहित्यकार, खिलाड़ी और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से प्रमुख रूप से हमारे बीच नहीं रहने वाले माधवलाल सिंह, मन्नान मलिक जी, डॉक्टर DY पाटिल जी, बेनी प्रसाद गुप्ता जी, हरिराम जी, लक्ष्मण राम जी, मुकुल राय जी, भुवन चंद्र खंडूरी जी, मोहसिन किदवाई जी, अबू हासिम खान चौधरी जी, HK दुआ जी, सुभाष कश्यप जी, आशा भोसले जी, वसीर चंद्र जी, तीजन बाई, जसपाल राणा जी, विश्वनाथ शर्मा जी। और इसी बीच में महोदय कई हमारे इस देश के होनहार जो नीट में गड़बड़ी की वजह से उन लोगों ने असमय आत्महत्या कर लिया महोदय, जो कल के हमारे भविष्य थे, उनके प्रति पूरा देश आज मर्माहत है और शोक संवेदना प्रकट करता है। उसी के साथ ही असम में बाढ़ पीड़ित में असमय ही लोग काल में समाहित हो गए। इस त्रासदी से पूरा देश मर्माहत है महोदय। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री सुरेश पासवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र के अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, समाज सेवी, साहित्यकार, खिलाड़ी एवं आम नागरिक गुजर गए। इसमें से माधवलाल सिंह, मन्नान मलिक, डॉक्टर DY पटेल, बेनी प्रसाद गुप्ता, हरेराम, लक्ष्मण राम, मुकुंद राय, भुवन चंद्र खंडूरी, मोहसिना किदवई, अबू सैम खान चौधरी, HK दुआ, सुभाष कश्यप, आशा भोसले, सबीर भद्र, तीजनायक बाई, सतपाल राणा, विश्वनाथ शर्मा आदि प्रमुख। महोदय, ईश्वर से मैं विगत आत्मा की शांति प्रदान करें। इन्हें शोक प्रस्ताव परिजनों को दुख सहने की घड़ी में सहने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी जी। आसाम पीड़ित को 3 करोड़ रुपया झारखंड सरकार दे दी। माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी। आसाम पीड़ित। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच में कई राजनेता, कलाकार, समाज सेवी, साहित्यकार, खिलाड़ी एवं आम नागरिक गुजर गए। इनमें से माधवलाल सिंह, मन्नान मलिक, DY पाटिल, बेनी प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री बंगाल के मुकुल राय, प्रख्यात गायिका आशा भोसले, इन तमाम लोग प्रमुख रूप से आज हमारे बीच में नहीं है। खास करके मैं माधव बाबू के बारे में बोलना चाहता हूं, जो वो मंत्री रहते हुए भी एवं हमारे विधानसभा के वो मेंबर भी थे, हम लोग भी उस समय थे। उनकी आवाज में बुलंदी और काज के प्रति ईमानदारी हमेशा लोगों के बीच में चर्चा में रहेंगे। मन्नान साहब सिर्फ एक विधायक या पूर्व मंत्री के रूप में नहीं, धनबाद जिले में खास करके वो तमाम समाज को लेकर, तमाम जातियों को लेकर वो हमेशा हंसमुख और हमेशा उनके छोटे छोटे कामों को भी बहुत वैचारिक तरीके से करते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आज आसाम में एवं पूरे देश भर में जो बाढ़ से पीड़ित लोग जो मारे गए उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम ये भी हम बताना चाहेंगे कि हमारी झारखंड सरकार ने उन बाढ़ पीड़ितों के लिए 3 करोड़ रुपया डोनेट किया है। तो ये हम लोगों के लिए झारखंड सरकार
को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार, खिलाड़ी और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से माधवलाल सिंह, मन्नान मल्लिक जी, डी.वाई. पाटिल, बेनी प्रसाद गुप्ता, हरिराम और लक्ष्मण राम, मुकुल कुमार राय और भुवन चंद्र खंडूरी, मोहसिना केदवई, अबू हासिम खान, चौधरी एच.के. दुआ, सुभाष कश्यप, आशा भोसले, वसीर भद्र, जीतन बाई, जसपाल राणा, विश्वनाथ शर्मा आदि प्रमुख थे। महोदय, अनेकों हम लोग के बीच से राजनेता और कई जो गायिका, लोक गायिका हम लोग के बीच में नहीं रहे। उसमें हम तमाम मतलब बहुत हम लोग के बीच से वो चले गए। ईश्वर से सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने और उनके शोक संतप्त परिजनों को दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। धन्यवाद। माननीय सदस्य निर्मल कुमार महतो। अध्यक्ष महोदय, शोक प्रकट करते हैं जितने भी हमारे देश के, राज्य के माननीय गणमान्य विगत सत्र से पहले और अब तक अवधि में हमारे बीच राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, खिलाड़ी, आम नागरिक हम लोग के बीच में नहीं रहे। इनमें से हम लोग के झारखंड के कई बार झारखंड विधानसभा के नेतृत्व करने वाले माधवलाल सिंह, मन्नान मल्लिक जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी, हरि लक्ष्मण जी, मुकुल राय जी और अन्य जो राज्य का, देश का मंत्री पद में भी रहे, जिसमें पूर्व परिवहन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री 1985, 90, 2000, 2009 में गोमिया विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि करने वाले और मेरे विधानसभा का बगल का रहने वाले माधवलाल सिंह जी का निधन में हम लोग शोक प्रकट करते हैं। और पूर्व पशुपालन मंत्री मन्नान मल्लिक, जो धनबाद विधानसभा का नेतृत्व किए थे, 1985 से 1990 तक कांके विधानसभा का प्रतिनिधि करने वाले सदस्य हरिराम जी और पूर्व रेल मंत्री, केंद्रीय पश्चिम बंगाल के दो बार सांसद मुकुल राय जी और गायिका सुरों के मालिका कहे जाने वाली आशा भोसले जी और मेरे विधानसभा में, मांडू विधानसभा में कई वैसे सड़क दुर्घटना जो घाटी में आए दिन, खास करके मांडू विधानसभा के हथियारी मोड़ में, यूपी मोड़ में हर एक दिन घटना घटता उस, और हाथी, बरजपात और खदान से अभी हमारे सदस्य घोषणा कर रहे थे कि असम में 3 करोड़ रुपया दिए हैं, बहुत लोग उत्साह होके उनको, लेकिन मेरे विधानसभा में भी 1-2 महीना के अंदर और माननीय मंत्री जी का, जोगेंद्र महतो जी का, विधानसभा के लगभग 6 से 7 लोग खदान में दब के मरा, हरगड्डा में 5 लोग मरा, केदलम 5 लोग मरा, केदलम 5 लोग मरा और दिनांक 22 जुलाई 2026 को जम्मू कश्मीर में जवान शहीद होने के घटना, जुलाई में मणिपुर में जवान शहीद हुए, जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 20 अप्रैल 2026 के भीषण सड़क दुर्घटना। तो ऐसे मेरे विधानसभा में भी बहुत से लोग मरे हैं, उन लोग को भी थोड़ा
घोषणा हो जाए कि उन लोग का कुछ 1 रुपया भी हाथी से मरता है या सड़क दुर्घटना से मरता है, जो खदान से गैर कानूनी करके या वैसे काम करवा के मर जाता है, तो उन लोग को कितना मिलना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ ऐसे परिवारों को शोक प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वैसे परिवार के लोगों को पूरा हिम्मत दे। पूरा हम लोग शोक प्रकट करते हुए धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार, खिलाड़ी और आम नागरिक गुजर गए, जिनमें पूर्व परिवहन मंत्री तथा गोमिया के पूर्व विधायक माधवलाल सिंह प्रमुख रहे। पूर्व पशुपालन मंत्री और धनबाद विधानसभा का नेतृत्व करने वाले मन्नान मलिक जी, 1990 तथा 1995 में पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बेनी प्रसाद गुप्ता जी, टांके विधानसभा के पूर्व विधायक हरिराम जी, एकीकृत बिहार के पूर्व खनन मंत्री लक्ष्मण राम जी, सुरों की मलिका कहे जाने वाली आशा भोसले जी, चर्चित शायर तथा पद्मश्री से सम्मानित बशीर भद्र जी, टेस्ट क्रिकेट में भारत की पहली जीत दर्ज करने वाली टीम के सदस्य रहे गोपीनाथ जी, प्रख्यात खोरठा साहित्य और खोरठा कवि सुरेश विश्वकर्मा जी तथा सिल्ली कोचो निवासी झारखंड आंदोलनकारी कृष्ण कुमार महतो जी, चाईबासा के झारखंड आंदोलनकारी दामू बांद्रा जी और नीट की परीक्षा में 20 से अधिक जिन छात्राओं ने सुसाइड किया, साथ ही असम बाढ़ से लगभग 70 की संख्या में, उससे ज्यादा की संख्या में लोगों का निधन हुआ, जानमाल की क्षति हुई और कई तमाम लोग हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हुआ। मैं सबों को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें शांति प्रदान करे और साथ ही साथ उनके परिवार को हौसला मिले, उनके परिवार को हिम्मत मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। आइए हम इन दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें तथा इनकी शांति के लिए कुछ पलों का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर इन दिवंगत महानुभावों के परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करे तथा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। 2 पल की मौन। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 7 अगस्त 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।